ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो। आज आप सुनेंगे पौष मास की कथा का तीसरा अध्याय। शास्त्रों में राजा को भगवान की विभूति माना गया है। राजा को साधारण व्यक्तियों से श्रेष्ठ माना जाता है और राजाओं में भी श्रेष्ठ स्वप्न द्वीपवती पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट को और भी अधिक श्रेष्ठ माना गया है। ऐसे ही पृथ्वी के एक शस्त्र सम्राट सूर्यवंशी राजश्री दिलीप एक महान गो भक्त हुए, जिनकी कथा का वर्णन आता है हरिवंश पुराण में। पुरानी कथा के अनुसार महाराज दिलीप और देवराज इंद्र में मित्रता थी। देवराज के बुलाने पर दिलीप एक बार स्वर्ग गए तो देवअसुर संग्राम में देवराज ने महाराज दिलीप से सहायता मांगी। राजा दिलीप ने सहायता के लिए हाँ कर दी और देवअसुर युद्ध हुआ। युद्ध समाप्त होने पर स्वर्ग से लौटते समय राजा को मार्ग में कामधेनु गाय मिली, परंतु सम्राट दिलीप ने पृथ्वी पर आने की आतुरता के कारण कामधेनु गाय को देखा ही नहीं। कामधेनु को उन्होंने प्रणाम नहीं किया और ना ही प्रदक्षिणा की। इस अपमान से रुष्ट होकर कामधेनु ने श्राप दिया, मेरी संतान नंदिनी का यदि कृपा ना करे तो यह पुत्रहीन रहेगा। अब कामधेनु ने जो श्राप दिया था वह तो मानसिक रूप से दिया, अपने मन में ही दिया। तो महाराज दिलीप को श्राप का कुछ पता नहीं था, किंतु उनके कोई पुत्र न होने से वह स्वयं महारानी तथा प्रजा के लोग भी चिंतित एवं दुखी रहते थे। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से महाराज दिलीप रानी के साथ कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पर पहुंचे। महर्षि सब कुछ समझ गए। महर्षि ने कहा कि गौ माता के अपमान के पाप का फल है। सुरभि गांव की पुत्री नंदिनी गाय हमारे आश्रम पर विराजती है। महर्षि ने आदेश दिया कि कुछ काल आश्रम में रहो और मेरी कामधेनु नंदिनी की सेवा करो। तो महाराज ने गुरु की आज्ञा स्वीकार कर ली। महारानी प्रातः काल उठकर उस गौ माता की भली भांति पूजा करती थी और आरती उतारकर नंदिनी को पति के संरक्षण में वन में चलने के लिए विदा करती और चक्रवर्ती सम्राट दिलीप दिनभर छाया की भांति उसका अनुगमन करते। उसके ठहरने पर ठहरते, चलने पर चलते, बैठने पर बैठ जाते और जल पीने पर जल पीते। संध्या काल में जब सम्राट के आगे आगे संध्या पर सोता बाल बस नंदिनी आश्रम को लौटती तो महारानी देवी हाथ में अक्षत पत्र लेकर उसकी प्रदक्षिणा करती, उसे प्रणाम करती और अक्षत आदि से पुत्र प्राप्ति रूप अभीष्ट सिद्धि देने वाली उस नंदिनी का विधिवत पूजन करती। अपने बछड़े को अध्यक्ष पेय पान कराने के बाद दूध ले जाने पर नंदिनी की रात्रि में पूरा दंपति परिचर्या करते। अपने हाथों से ही कोमल हरित कवित खिलाकर उसकी पारी तृप्त करने और उसके विश्राम करने पर ही शयन करते थे। इस तरह उसकी परिचर्या करते करते 21 दिन बीत गए। अब एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि वन में नंदिनी का अनुराग करते महाराज दिलीप की दृष्टि क्षण भर को अरण्य की प्राकृतिक सुंदरता में अटक गई कि तभी उन्हें नंदिनी की आवाज सुनाई दी। वह भयानक सिंह के पंजे में फंसी हुई छटपटा रही थी। उन्होंने आक्रामक सिंह को मारने के लिए अपने तरकस से तीर निकालना चाहा, किंतु उनका हाथ जड़वत निश्चेष्ट होकर वहीं अटक गया। वे चित्रलेख से खड़े रह गए और भीतर ही भीतर छटपटाने लगे। तभी मनुष्य की वाणी में सिंह बोल उठा, राजन, तुम्हारे शास्त्र संस्थान का श्रम इस तरह व्यर्थ है जैसे वृक्षों का उखाड़ देने वाला प्रभंजन पर्वत से टकराकर व्यर्थ हो जाता है। हे राजन, मैं भगवान शिव के गण निकुंभ का मित्र हूँ, कुबोधर हूँ। भगवान शिव ने शिव वृत्ति देकर मुझे हाथी आदि से इस वन के देवदारों की रक्षा का भार सौंपा है। इस समय जो भी जीव सर्वप्रथम मेरे दृष्टिपथ में आता है वह मेरा भक्षक बन जाता है। इस गाय ने इस संरक्षित वन में प्रवेश करने का अनादिकाल चेष्टा की है और मेरे भोजन की वेला में ये मेरे सम्मुख आई है, अतः मैं इसे खाकर अपनी भूख को शांत करूंगा। तुम लज्जा और गिलानी छोड़कर वापस लौट आओ। पर दुख कातर दिलीप भय और व्यथा से छटपटाती और नेत्रों अविरल अश्रुधारा बहाती नंदिनी को देखकर और उस संध्या काल में अपनी माँ की उत्कंठा से प्रतीक्षा करने वाले उसके दूधे बछड़े का स्मरण करके करुणा से विचलित हो उठे। नंदिनी का मातृत्व उन्हें अपने जीवन से कहीं अधिक मूल्यवान लगा और उन्होंने सिंह से प्रार्थना की कि वह उनके शरीर को खाकर अपनी भूख मिटा ले और बाल बच्चा नंदिनी को छोड़ दे। सिंह ने राजा के इस अद्भुत प्रस्ताव का उपहास करते हुए कहा, राजन, तुम तो चक्रवर्ती सम्राट हो, गुरु को नंदिनी के बदले करोड़ों दुधारू गाय देकर प्रसन्न कर सकते हो। अभी तुम युवा भी हो, इस तुच्छ प्राणी के लिए
अपने सुंदर स्वस्थ शरीर और यौवन की अभिलाषा करके जान की बाजी लगाने वाले सम्राट, लगता है तुम अपना विवेक खो बैठी हो। यदि प्राणियों पर दया करने का तुम्हारा व्रत ही है, तो भी आज इस दिन इस गाय के बदले मैं तुम्हें अगर खा लूं, तो तुम्हारा मर जाने पर केवल इसी ही विपत्तियों से रक्षा हो सकेगी। और यदि तुम जीवित रहे, तो पिता की बातें संपूर्ण प्रजा की निरंतर विपत्तियों से रक्षा करते रहोगे। इसलिए तुम अपने सुख भोगता शरीर की रक्षा करो। स्वर्ग प्राप्ति के लिए तप त्याग करके शरीर को कष्ट देना तुम जैसे अमित ऐश्वर्यशालियों के लिए निरर्थक है। और स्वर्ग, अरे वह तो इस पृथ्वी पर ही है, जिसे सांसारिक भैभव विलास के समग्र साधन उपलब्ध हैं। वह समझो कि स्वर्ग में ही रह रहा है। स्वर्ग का काल्पनिक आकर्षण तो मात्र विपन्नों के लिए ही है, संपन्नों के लिए नहीं। इस तरह से इसी ने राजा को भ्रमित करने का प्रयास किया। भगवान शंकर के अनुचर सिंह की बात सुनकर अत्यंत दयालु महाराज दिलीप ने उसके द्वारा आक्रांत नंदिनी को देखा, जो अश्रुपूरित कातर नेत्रों से उनकी ओर देखती हुई प्राण रक्षा की याचना कर रही थी। राजा ने क्षत्रियत्व के महत्व प्रतिपादित करते हुए उत्तर दिया, नहीं सिंह नहीं, मैं गोमाता को तुम्हारा भक्षक बनाकर नहीं लौट सकता। मैं अपने क्षत्रिय तत्व को क्यों कलंकित करूं? क्षत्रिय संसार में इसलिए प्रसिद्ध है कि वह विपत्ति में औरों की रक्षा करते हैं। राज्य का भोग भी उनका लक्ष्य नहीं, उनका लक्ष्य तो है लोक रक्षा से कीर्ति अर्जित करना। निंदा से मलिन प्राणों और राज्य को वे तुच्छ वस्तुओं की तरह त्याग कर देते हैं। इसलिए तुम मेरे जैसा शरीर पर दयालु हो, मेरे भौतिक शरीर को खाकर उसकी रक्षा करो, क्योंकि ये शरीर तो नश्वर है, मरण धर्म है। इसलिए इस पर हम जैसे विचारशील पुरुषों की ममता नहीं होती। हम तो जशा शरीर के पोषक हैं। या मांस का शरीर ना रहे, परंतु गौ रक्षा से मेरा जशा शरीर सुरक्षित रहेगा। संसार यही कहेगा कि गौ माता की रक्षा के लिए एक सूर्य वंश के राजा ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। एक चक्रवर्ती सम्राट के प्राणों से भी अधिक मूल्यवान एक गौ है। इसी ने कहा, अगर आप अपना शरीर मेरा आहार बनाना ही चाहते हैं तो ठीक है। सिंह की स्वीकृति दे देने पर राष्ट्रीय दिलीप ने अपने शस्त्र फेंक दिए और उसके आगे अपना शरीर एक मांसपिंड की तरह खाने के लिए डाल दिया, और वह जाकर सिर झुकाए आक्रमण की प्रतीक्षा करने लगे। तभी आकाश से विद्याधर उन पर पुष्प वृष्टि करने लगे। नंदिनी ने कहा, हे पुत्र उठो। ये मधुर दिव्य वाणी सुनकर राजा को महान आश्चर्य हुआ, और उन्होंने वात्सल्य में जननी की तरह अपने स्तनों से दूध बहती हुई नंदिनी गौ को देखा, किंतु सिंह तो कहीं दिखलाई ही नहीं दिया। अब आश्चर्यचकित दिलीप ने नंदिनी से कहा, हे सत्य पुरुष, तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए मैंने ही माया से सिंह की सृष्टि की थी। महर्षि वशिष्ठ के प्रभाव से यमराज भी मुझ पर प्रहार नहीं कर सकता, तो फिर अन्य सिंह आदि की क्या शक्ति है? मैं तुम्हारी गुरु भक्ति से और मेरे प्रति प्रदर्शित दया भाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। वर मांगो। तुम मुझे दूध देने वाली मामूली गाय मत समझो, बल्कि संपूर्ण कामनाएं पूरी करने वाली कामधेनु जानो। अब राजा ने दोनों हाथ जोड़कर वंश चलाने वाले अनंत कीर्ति पुत्र की याचना की। नंदिनी ने तथास्तु कहा। उन्होंने कहा, राजन, मैं आपकी गो भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मेरे स्तनों से दूध निकल रहा है, उसे पत्ते के डोने में डिबोकर पी लेने की आज्ञा गो माता ने दे दी और कहा, तुम्हें अत्यंत प्रतापी पुत्र की प्राप्ति होगी। राजा ने निवेदन किया कि माँ, बछड़े के पीने तथा होम आदि अनुष्ठान के बाद बचे हुए तुम्हारे दूध को मैं पी सकता हूँ, क्योंकि दूध पर पहला अधिकार तो बछड़े का है और द्वितीय अधिकार गुरुजी का है। राजा के धैर्य ने नंदिनी के हृदय को जीत लिया और वह प्रसन्न माँ कामधेनु राजा के आगे आगे आश्रम को लौट आई। राजा ने बछड़े के पीने तथा अग्निहोत्र से बचे हुए दूध का महर्षि की आज्ञा पाकर पान किया। फलतः वे रघु जैसे महान यशस्वी पुत्र से पुत्रवन हुए, और इसी वंश में गो भक्त के प्रताप से स्वयं भगवान श्री राम ने अवतार ग्रहण किया। महाराज दिलीप की गो भक्ति तथा गो सेवा सभी के लिए एक महानतम आदर्श बन गई। इसीलिए आज भी गो भक्तों की परिगणना में महाराज दिलीप का नाम बड़े ही श्रद्धा भाव एवं आदर से सर्वप्रथम लिया जाता है। इस चरित्र से एक बात तो सिद्ध हो गई कि संवत अधिपति पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट से अधिक श्रेष्ठ एक गो माता है, और हमारे कृष्ण को भी गो माता अत्यंत प्रिय है। तो गाय की सेवा करना, गाय की पूजा करना और गाय को चारा खिलाना, इससे बहुत सारी समस्याएं समाप्त हो जाती है। लेकिन हाँ, ये सभी कार्य निष्काम भाव से करना चाहिए, जिस प्रकार से राजा दिलीप ने किया, सेवा भाव से,
क्योंकि सनातन धर्म में गौ सेवा को ही सबसे बड़ा धर्म माना गया है। तो बोलिए, गौ माता की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, राधा रानी की जय। और अब आप सुनेंगे आज का महात्म्य, जिसमें आजकल हम चर्चा कर रहे हैं अयोध्यापुरी की, भगवान श्री राम की प्रिय नगरी अयोध्यापुरी की। अयोध्यापुरी का महात्म्य बताते हुए श्री सूत जी कहते हैं कि प्राचीन काल में जगत श्रेष्ठा ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु को अयोध्यापुरी में निवास करते देखकर स्वयं भी वहां रहने का निश्चय किया। उन्होंने वहां की यात्रा और अपने नाम का एक विशाल कुंड भी बनवाया, जो अनेक देवताओं से संयुक्त तथा आगत जलराशि को लहरों से सुशोभित था। कुमुद उत्पन्न और पुंडरीक से आचारित हुआ वह कुंड सब पापों का नाश करने वाला है। उस समय ब्रह्मा जी ने कुंड के विषय में इस प्रकार कहा, इसमें विधि पूर्वक स्नान करने से पापी जीव भी विमान पर बैठकर सुंदर दिव्य वस्त्र से सुशोभित होकर प्रलय काल पर्यंत ब्रह्मलोक में निवास करेंगे। यहाँ यथाशक्ति दान और होम करने से मनुष्य तुला दान और अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त कर लेंगे। इस तीर्थ में विधि पूर्वक किया हुआ स्नान, दान और जप आदि कर्म संपूर्ण यज्ञों के समान महापातकों का नाश करने वाला होगा। ये कुंड ब्रह्म कुंड के नाम से प्रसिद्ध होगा और इसके समीप मैं सदा निवास करूंगा। यूं कहकर देवलोक पिता ब्रह्मा जी उस तीर्थ को देखकर देवताओं के साथ अंतर ध्यान हो गए। तभी से वह कुंड इस पृथ्वी पर विशेष विख्यात है। वह महाकुंड चक्रवर्ती से पूर्व दिशा में स्थित है और ब्रह्म कुंड से पूर्व उत्तर दिशा में 700 धनुष उसकी दूरी पर सरयू जी के जल में ऋण मोचन नामक तीर्थ विद्वान है। वहां पूर्व काल में तीर्थ यात्रा के प्रसंग से आए हुए मुनिवर लोमस ने विधि पूर्वक स्नान किया था। इससे वह ऋण मुक्त एवं पाप शून्य हो गए थे। तब उन्होंने अपनी दोनों भुजाएं ऊपर उठाकर हर्ष से आंसू बहते हुए कहा कि यह ऋण मोचन नामक तीर्थ बहुत उत्तम है। मनुष्य पर इहलोक और परलोक के जो 3 प्रकार के ऋण होते हैं, वे सब इस तीर्थ में स्नान करने मात्र से क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। इसलिए ये फल की इच्छा रखने वाले पुरुषों को श्रद्धा पूर्वक विधि के साथ यथाशक्ति स्नान और दान करना चाहिए। इस प्रकार तीर्थ का महात्म्य बतलाकर मुनि श्रेष्ठ लोमस उसके गुण की प्रशंसा करते हुए अंतर ध्यान हो गए। ऋण मोचन तीर्थ से पूर्व दिशा में 20 धनुष की दूरी पर पाप मोचन तीर्थ है। ये भी सरयू के जल में ही है। वे स्नान करने से मनुष्य इस क्षण सब पापों से मुक्त होकर शुद्ध चित्त हो जाता है। पांचाल देश में नरहरि नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण था, जो दोस्तों के संग के प्रभाव से पापात्मा हो गया था। उसने ब्रह्म हत्या आदि अनेक प्रकार के पाप किए थे। पापियों के संसर्ग में आकर वह तीनों वेदों के मार्ग का निंदा करता था। वह किसी समय साधुओं के साथ तीर्थ यात्रा की प्रसंग से अयोध्या जी में आया। उस महापात्र की ब्राह्मण ने साधु संग से पाप मोचन तीर्थ में स्नान किया। फिर तो उसी क्षण उसके सारे पाप नष्ट हो गए और वह निष्पाप होकर दिव्य विमान पर बैठकर विष्णु धाम में चला गया। मनुष्यों को सब पाप की शुद्धि के लिए वहाँ कृष्ण चतुर्थी को विशेष रूप से स्नान और दान करना चाहिए। अन्य समय में भी स्नान करने पर सब पापों का क्षय हो जाता है। पाप मोचन तीर्थ से पूर्व दिशा में 100 धनुष उसकी दूरी पर सहस्रधारा नामक उत्तम तीर्थ है, जो सब पापों का नाश करने वाला है। उसी में शत्रु वीरों का नाश करने वाले वीरवर लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र की आज्ञा से योग शक्ति द्वारा प्राण त्याग कर अपने शेष नामक स्वरूप को प्राप्त हुए थे। एक धनुष का प्रमाण 3.5 हाथ माना गया है और 4 हाथ का एक दंड बताया गया है। पहले की बात है कि रघुकुल नायक श्री रामचंद्र जी देवताओं का कार्य पूरा करके काल के साथ बैठकर एकांत में मंत्रणा कर रहे थे। उस समय उन्होंने ये प्रतिज्ञा की थी कि परस्पर मंत्रणा करते समय हम दोनों को जो कोई समीप आकर देखेगा, वह शीघ्र ही मेरे द्वारा त्याग दिया जाएगा। ऐसा निश्चय करके जब ये मंत्रणा करने लगे तो लक्ष्मण जी राजद्वार पर खड़े होकर पहरा देने लगे। उसी समय तेजो निधि कपूर ऋषि दुर्वासा जी आ पहुंचे और भूख से व्याकुल होकर लक्ष्मण जी से प्रेम पूर्वक बोले कि हे सुमित्रा नंदन, तुम शीघ्र ही जाओ तथा रामचंद्र जी के आगे मेरे आगमन की सूचना दो। मैं कार्यवंश उनसे मिलने आया हूँ। तुम्हें मेरी ये बात टालनी नहीं चाहिए। अब दुर्वासा ऋषि किसी को भी श्राप बहुत जल्दी देते थे, तो लक्ष्मण जी उनके श्राप के डर से शीघ्र ही भीतर गए और श्री रामचंद्र जी तथा कालदेव दोनों के सामने खड़े होकर ये निवेदन किया कि तपोराशि अत्रि नंदन दुर्वासा श्री रघुनाथ जी का दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। अब श्री रामचंद्र जी ने काल से सलाह करके उन्हें विदा किया तथा स्वयं बाहर निकले और बाहर आने पर उन्होंने मुनि को देखा और प्रणाम करके उन्हें आदर पूर्वक भोजन कराया। उसके बाद उन्हें सम्मान पूर्वक विदा किया तथा सत्यभंग होने के भय से श्री रघुवीर ने लक्ष्मण जी को त्याग दिया।
अब लक्ष्मण जी भी अपने बड़े भाई की आज्ञा को सफल बनाने के लिए सरयू के तट पर आए और स्नान करके ध्यान का आश्चर्य लेकर सच्चिदानंदमय परमेश्वर में अपने शांत मन को शीघ्र ही लगाकर अवचल भाव से बैठ गए। तदंतर सहस्त्र फनों से सुशोभित शेषनाग पृथ्वी को सहस्त्र छिद्रों में भेदन करके वहां प्रकट हुए। इसी समय देवराज इंद्र भी देवताओं के साथ लेकर स्वर्ग लोक से वहां आए। शेषनाग के फनों की सहस्त्र मणियों से वहां की पृथ्वी दगद हो गई थी। इसलिए सरयू तटवर्ती व शुभ कारक महातीर्थ सहस्त्र धारा के नाम से विख्यात हुआ। इस क्षेत्र का प्रमाण 25 धनु है। इस तीर्थ में मनुष्य श्रद्धा पूर्वक स्नान, दान और श्राद्ध करने से सब पापों से शुद्ध होकर भगवान विष्णु के लोक में जाता है। इसमें स्नान करके अविनाशी भगवान शेष की विधि पूर्वक पूजा करने वाला मनुष्य वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। अतः इस तीर्थ में विधिवत स्नान करना चाहिए। श्रवण के शुक्ल पक्ष में जो पंचमी तिथि होती है उसमें यहाँ नागों के उद्देश्य से यत्न पूर्वक उत्सव करना चाहिए। उस उत्सव में पहले शेषनाग का पूजन करना उचित होता है। नाग पूजा पूर्व ब्राह्मण को भक्ति पूर्वक संतुष्ट किया जाए तो सभी सर्प प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होने पर मनुष्य को कभी भी पीड़ा नहीं देते हैं। जो विशाख मास में एकादश होकर जहाँ स्नान करते हैं उनकी पुनरावृत्ति नहीं होती है, अर्थात उनका पुनः जन्म नहीं होता। इसलिए मनुष्य को इस तीर्थ में यत्न पूर्वक विशाख मास का स्नान, दान और श्री हरि का पूजन और ब्राह्मणों का सत्कार करना चाहिए। जो बुद्धिमान मनुष्य इस तीर्थ में अपनी शक्ति के अनुसार विधि पूर्वक स्नान, दान आदि करता है वह शुद्ध चित्त होकर इस लोक में प्रचुर सुखों का उपभोग करता है और भक्ति भाव के प्रभाव से अंत में शेष भगवान विष्णु का संयुक्त प्राप्त कर लेता है। सूर्य जी कहते हैं कि स्वर्ग द्वारा नाम से प्रसिद्ध तीर्थ सब पापों को दूर करने वाले हैं और स्वर्ग द्वार के महत्व का विस्तार पूर्वक वर्णन करने में तो कोई भी समर्थ नहीं है। इसलिए संक्षेप में सुनो। सरयू के जल में सहस्त्र धारा तीर्थ से लेकर पूर्व दिशा में 636 धनुष तक पुरात की ज्ञाताओं ने स्वर्ग द्वार का विस्तार बतलाए हैं। तब तीर्थों में स्नान करने का फल अपने को प्राप्त हो ऐसी इच्छा रखने वाले पुरुष को यहाँ विशेष रूप से प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। स्वर्ग द्वार में जो जप, तप, हवन, दर्शन और ज्ञान अध्ययन एवं दान किया जाता है वह सब अक्षय होता है। सहस्त्रों जन्मांतरों में पहले जो पाप संचित किया गया है वह स्वर्ग द्वार में प्रवेश करने मात्र से तत्काल नष्ट हो जाता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ण शंकर मिलेशिक संकीर्ण पाप यानी कीड़े मकोड़े, मृग, पक्षी जो भी स्वर्ग द्वार में काल से मृत्यु को प्राप्त होते हैं वह सब हाथ में कोमुद की गदा लेकर गरुड़ ध्वज रथ पर बैठकर सुंदर कल्याण में बैकुंठ धाम में जाते हैं। जो लोग आदर पूर्वक वहां मध्याह्न में स्नान करते हैं तथा जो जितेंद्रिय पुरुष स्वर्ग द्वार में निराहार व्रत करते हैं अथवा जो 1 मास तक उपवास करने वाले हैं वे सभी उत्तम स्थान को प्राप्त होते हैं। जो स्वर्ग द्वार में ब्राह्मणों को अन्न दान, रतन दान, भूमि दान, गोदान या वस्त्र दान करते हैं वे सब श्री हरि के धाम को जाते हैं। देवातिदेव भगवान विष्णु अपने स्वरूप को चारों शरीरों में व्यक्त करके रघुवंश शिरोमणि श्री राम होकर अपने तीनों भाइयों के साथ यहाँ नित्य विहार करते हैं। इसी स्वर्ग द्वार में कैलाश निवासी शिव भी वास करते हैं। मेरु तथा मंदराचल के समान पाप की बड़ी राशि भी स्वर्ग द्वार में पहुंचते ही नष्ट हो जाती है। ऋषि, देवता, असुर, जप, होम परायण मनुष्य, सन्यासी और मुमुक्षु पुरुष स्वर्ग द्वार का सेवन करते हैं। काशी में योग युक्त होकर शरीर त्याग करने वाले मनुष्य को जो गति प्राप्त होती है वही एकादशी को सरयू में स्नान करने मात्र से मिल जाती है। वे भगवान विष्णु की भक्ति को पाकर निश्चय ही परमानंद को प्राप्त होते हैं। एक समय शीत रस से चंद्रमा अयोध्या वासी भगवान विष्णु को नमस्कार करके उत्कंठा पूर्वक यहाँ के तीर्थ की महिमा का साक्षात्कार करने के लिए आए। तो जहाँ आकर उन्होंने कर्मशः प्रत्येक तीर्थ में विधि पूर्वक यात्रा की। इससे उन्हें अनेक प्रकार की आश्चर्य का अनुभव हुआ। तत्पश्चात दुष्कर तपस्या भगवान विष्णु की आराधना करके उनकी प्रसन्नता प्राप्त की और वहां अपने नाम के साथ भगवान का नाम रखकर उनके अर्चना विग्रह को स्थापित किया। इससे वह भगवान वहां चंद्रहरि के नाम से विख्यात हुए। श्री वासुदेव के प्रसाद से वह स्थान अद्भुत हो गया। वह श्री विष्णु का अत्यंत गुण स्थान है। समस्त प्राणियों के मोक्ष के स्वामी श्री रघुनाथ जी के इस दिव्य स्थान में सिद्ध पुरुष सदा श्री विष्णु का व्रत धारण किए निवास करते हैं और नाना प्रकार के वेश वाले जितेंद्र मुक्त आत्मा पुरुष यहाँ विष्णु लोक की आकांक्षा रखकर नित्य उत्तम योग का अभ्यास करते हैं। जहाँ मनुष्य जिस प्रकार धर्म का फल पाता है वैसा अनन्य कहीं नहीं पाता। इसमें किया हुआ दान, व्रत और होम सब अक्षय होता है। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की
जय। इसके आगे का वृत्तांत आप कल की कथा में सुनेंगे। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा। इससे ये होगा कि जो भी नई वीडियो मैं अपलोड करूंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। और अगर आपने पौष मास के महात्म्य के पहले अध्याय नहीं सुने हैं तो आप हमारे चैनल में जाकर वह सुन लीजिएगा। और हाँ, एक बात और, अपना कीमती समय हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।